आइए अति महत्वपूर्ण समाचारों पर हम विचार विमर्श करें। हमारे देश में राजनीतिक परिवेश बेहद गंदा हो चुका है और ये नाजी गुजराती सरकार और नाजी गैंग ने देश को तबाह कर दिया। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका तो हमारे चुनाव आयोग ने लगा। अब मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा। बिहार चुनाव 2025 अब अपने आप में अवैध हो गया और उसके जो भी रिजल्ट परिणाम आए वो शून्य घोषित हो गए। और अब फिर से ये चुनाव रद्द माना जाएगा और बिहार में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगेगा। उसके बाद में फिर नए ढंग का चुनाव होगा और वो भी चुनाव भी ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होगा। ये तो एक बात हो गई, ठीक है, सामान्य बात है। अब यहाँ पर बिहार में बड़ा राजनीतिक वातावरण बन गया। यहाँ पर मतों की डकैती हुई, सारे जितने भी नाटक खेले गए सब कुछ सारे नाटक खेले गए चुनाव आयोग ने खेले। और यहाँ पर मुझे तो ऐसा लगता है कि न तो भाजपा ने न किसी ने चुनाव नहीं लड़ा और न जनता ने भी नहीं लड़ा। ये चुनाव तो है ना चुनाव लगाओ आयोग ने लड़ा। जितने भी काले कारनामे कर सकते थे सारे काले कारनामे किए। क्या क्या नहीं किया सब कुछ उजागर हो गया। अब मामला बड़ा विचित्र फंस गया। कितना बड़ा जनता के साथ धोखा किया, संविधान के साथ धोखा किया, प्रजातंत्र के साथ धोखा किया। सारे राज उजागर हो गए। अपराधी हो गया जो ये चुनाव आयोग और ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता। अब ये कहाँ बचेंगे और कैसे बचेंगे? आइए अब यहाँ पर एक जो चुनाव आयोग ने जो धोखाधड़ी की, प्रजातंत्र की हत्या की, जनमत की हत्या की, जनता के जो मौलिक अधिकार मताधिकार है उसकी हत्या की और उसके शव पर बैठकर ये लोग जश्न मना रहे। और इस कुकृत्य में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ही हाथ है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। चाहे अब ये चुनाव को कोई कुछ भी करे, जनता ने चुनाव को अवैध घोषित कर दिया है, चुनाव रद्द कर दिया है और इसकी एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और वह प्रक्रिया यह है कि राजद के और जितने भी विपक्षी दल के जो विजयी विधायक है ना, वे सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे रहे। अब यहाँ पर नीतीश कुमार का भी हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने भी अपना रुख बदल लिया। उन्होंने भी अपने 85 विधायकों को पटना बुला लिया कि आइए आप सब काम छोड़ के तुरंत पटना आ जाइए। जितने भी जदयू के जीते हुए विधायक है ना, वो सब के सब पटना आ रहे। और यहाँ पर पटना में निर्णय हो जाएगा कि जैसे विपक्ष के सारे विजय विधायक सामूहिक त्याग पत्र देते हैं, तो जेडीयू के भी जितने भी विजयी विधायक हैं वो भी सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे देंगे। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर भाजपा जो कि मार जीत का जश्न मना रही है, इतना बड़ा कर रही कि जनता ने दे दिया, अब तो वहाँ पर उसके पास में बहुमत है ही नहीं। सिर्फ वही जो इंकानू है, इंकानू के इंकानू ही लाएंगे। बहुमत के लिए 122 से चाहिए, वो संख्या है ही नहीं। अब यदि नीतीश कुमार ने अपने आप को सीएम घोषित कर दिया, जब चाहे भाजपा माने या न माने, वो जो नाटक कर रहे हैं ना कि अरे ये सीएम होगा, ये डिप्टी सीएम होगा, ये सारा होगा, ये मंत्री रहेंगे, ये मंत्री रहेंगे,
जेडीयू से ये मंत्री बनेंगे, सारी जो चॉकआउट कर रहे हैं ना, ये सारा प्रोग्राम फ्लॉप हो गया। अब कुछ भी नहीं बचेगा। नीतीश ने घोषणा कर दी है कि सीएम बनूंगा तो मैं ही बनूंगा, क्योंकि मेरे पास में बहुमत है, उनके साथ नीतीश के साथ बहुमत है। नीतीश के 85 और राजद और विपक्ष के 42, कितने हो जाते हैं? 85 और 42, 137। तो नीतीश कुमार तो बिहार के मुख्यमंत्री हो ही गए, कोई सवाल ही नहीं होता। मगर जो अब सरकार बनेगी ना, ये सरकार भाजपा की नहीं होगी, ये इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। नीतीश अब इंडिया गठबंधन में, ये भी स्पष्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक बड़ी राजनीति होगी कि गुजराती गैंग और सरकार जदयू के विधायकों को तोड़ने की पहल करेगी, उनको खरीदने की पहल करेगी, परंतु अब कोई बिकेगा नहीं, ये भी बहुत स्पष्ट है। और मान लीजिए यदि 60, 70, 80 विधायकों ने सामूहिक त्याग पत्र दे दिया ना, तो भी ये चुनाव रद्दी माना जाएगा। अब यहाँ कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो मामला बड़ा विचित्र हो गया कि देखते हैं अब क्या स्थिति बनती है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है और सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले रही है कि चुनाव आयोग ने किस प्रकार की धोखाधड़ी की, ईवीएम के घोटाले किए। अरे आप तो उस समय हद हो गई। एक जो प्रत्याशी है उसके परिवार ने करीबन 17 वोट डाले, 17 में से 5 ही उसके खाते में आए और 12 मत भाजपा के खाते में ट्रांसफर हो गए। तो ये कैसे हो गया? तो ऐसे कितने लाखों वोट ट्रांसफर करे हैं भाजपा के खाते में, ये सिद्ध होता है। इसकी भी जांच होना चाहिए, जांच होगी। अब कोई चुनाव आयोग के पास में बचाव नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात, एसआईआर के तहत जो आपने सूची जाहिर कर दी थी कि कुल मतदाता 7,42,523 है, मगर मतदान तो कितने का हो गया? 7,45,02,03। इतने लोगों ने मतदान कर दिया। तो ये आखिरकार 3 लाख मतदाता कैसे बढ़ गए, कहां से आ गए? तो क्या ये जो चुनाव है ना, कौन सी मतदाता सूची से हुआ? एसआईआर में द्वारा जारी सूची के तहत हुआ या जो चुनाव आयोग ने अपनी और एक नई अलग से मतदाता सूची तैयार कर दी, उसके आधार पर चुनाव हुआ? ये भी बहुत बड़ा अवैध काम हो गया। चुनाव आयोग तो अब इतना बुरी तरह से फंस गया है कि हद से ज्यादा। अब कोई चिंता नहीं है। ये जो ज्ञानेश कुमार जो समझ रहे थे ना कि अरे वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, मेरे पे मुकदमा नहीं चल सकता, ये सब बात झूठ है, ये सब बात गलत है। अब जनता मुकदमा चलाएगी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ। और जो अमित शाह और मोदी ने जो ज्ञानेश कुमार के मार्ग पर जो प्रजातंत्र की हत्या का षड्यंत्र रचा है, जो खेल खेला है, उसकी सजा भी मिलेगी। करोड़ों के लोग दिल्ली आएंगे, दिल्ली में प्रदर्शन होगा, चुनाव आयोग का घेराव होगा, संसद का घेराव होगा, प्रधानमंत्री अमित शाह, इन सबका घेराव होगा। इनको कोई नहीं निकलने देगा। और अब तो जनता सेना से भी अपील कर रही है कि आप भी हमारे साथ खड़े हो जाइए, हम आ रहे हैं दिल्ली प्रदर्शन करने, आप हमारे साथ खड़े रहिए, ये सुरक्षा बल ये सब हमारे साथ खड़े हो जाइए। और सुप्रीम कोर्ट तो संज्ञान ले ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में बड़ा कठोर कदम उठाएगा। मामला बड़ा विचित्र हो गया। ये देश की जो प्रजातंत्र की हत्या का जो षड्यंत्र रचा गया ना,
उससे जनता बेहद नाराज है। बिहार की जनता नाराज है। बिहार में अब उपद्रव होंगे, इसमें भी शंका नहीं है। जनता सड़कों पर आएगी। मामला बड़ा विचित्र हो गया। और अब नीतीश कुमार को भी चाहिए कि वह है ना किसी भी सूरत में इस भाजपाई के चक्र में ना फंसे। वे खुद सीएम हो गए हैं। जो महागठबंधन का उनका पूरा सपोर्ट है। 85 और ये जो 42 137 विधायक उनके साथ हैं। कोई उनको हिला नहीं सकता, कोई उनको डगमगा नहीं सकता। तो ये भाजपा का जितना सारा षड्यंत्र है ना, ये सब अपने आप खत्म हो गया। अब भाजपा का कोई भी विधायक मंत्री नहीं बनेगा। जदयू के विधायक मंत्री बनेंगे, महागठबंधन के विधायक मंत्री बनेंगे। ऐसा भी का कार्यक्रम होने वाला है। जो इन्होंने जो जश्न मनाया ना प्रजातंत्र की हत्या का, वो मातम में बदल जाएगा। मामला बड़ा विचित्र हो गया। खेला बहुत ऊंचा हो गया। इन्होंने सोचा था कि जनता मूर्ख है, जनता को मूर्ख बना के हम अपना राजनीतिक स्वार्थ और उल्लू सीधा कर लेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इनका शातिर षड्यंत्र इनके गले की हड्डी बन गया। अब जो ये होना है ऐसा होगा ही। अब इसको कोई नहीं बदल सकेगा। नीतीश कुमार भी अब नहीं बदल सकेंगे। अभी तो नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचे जाएंगे। उनको नज़रबंद भी किया जाएगा, उन पर दबाव भी डाला जाएगा, और न जाने क्या क्या उत्पीड़न की बातें भी हो सकती है। तो नीतीश कुमार को भी अब सतर्क रहना है। वे सीएम है, राज्यपाल को और महागठबंधन की ओर से और जेडीयू की ओर से राज्यपाल को बिहार में सरकार बनाने का पत्र प्रेषित कर दें। ये भी एक बहुत जरूरी है। देखते हैं राज्यपाल के कैसे नकारा करता है। मामला बड़ा पेचीदा होता गया। और अब नीतीश कुमार को इसमें भाजपाइयों के साथ कभी बैठना नहीं है। ये भी जनता का स्पष्ट निर्देश है, संदेश है। अपना यहाँ पर अलग ही तरह की राजनीति होगी। जदयू और महागठबंधन मिलकर लोकप्रिय सरकार का गठन करेंगे। देखिए आप कितने भाजपाई विधायक टूट के इधर आ जाएंगे। अरे कहेंगे हम तो सरकार के साथ हैं, नीतीश कुमार जी के साथ हैं। अब ये सारा जो इनका जो नाजी गैंग का और गुजराती गैंग का सारा षड्यंत्र था ना, वो सब ध्वस्त हो गया, नष्ट हो गया। अब ये मामला जो हमने प्रस्तुत किया है ना, हम तो खुला कर देते हैं, बिना भूमिका के सब कुछ सामने स्पष्ट रख देते हैं। सच सबके सामने रखना ही हमारा लक्ष्य है। हम अंतिम सांस तक ही ऐसा करते रहेंगे। हमारा किसी से पूर्वाग्रह नहीं है। हम तो राष्ट्र के प्रति, विधान के प्रति, संविधान के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, तिरंगे के प्रति, देश की जनता के प्रति, सुव्यवस्थाओं के प्रति समर्पित हैं। उसके लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने हैं तो तैयार। तो ये बिहार की राजनीति का नया पेज सामने आ गया। क्या सुप्रीम कोर्ट के वकील भी अब तो सड़कों पर हैं। वे तो साफ कह रहे हैं कि विपक्ष साथ हो जाए, जदयू और तो महागठबंधन आ जाए, हमारे साथ हो जाए, ये बिहार चुनाव तो यूं ही नष्ट हो जाएगा। चुनाव आयोग की कोई औकात नहीं रहेगी। और चुनाव आयोग भी भंग हो जाएगा, जनता भंग कर देगी। और राष्ट्रपति जी को भी कहा जाएगा कि अब आप इस गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली मत बनिए, जनता के साथ आ जाइए, अपने आप को कालिका और दुर्गा के रूप में प्रस्तुत कीजिए। ये नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली मत बनिए, धत्रात मत बनिए। आप मुंह को बधिर मत रहिए। ये जनता की आवाज़ है, जनता का संदेश है राष्ट्रपति जी को। और राष्ट्रपति जी को हम फिर एक निवेदन करते हैं, जनता की ओर से निवेदन करते हैं कि देश में आपातकाल लगा दीजिए।
और इस जो नाजी सरकार है ना, इसको तत्काल प्रभाव से भंग कर दीजिए। ज़्यादा वो ना होना तो देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। ये भी जनता की मांग है, जनता की आवाज़ है, करना चाहिए ऐसा। और जो हमारे सेना के CDS प्रमुख है ना, एक तो उनका पद बदल के उनको फील्ड मार्शल के पद पर आसीन कर दीजिए। ये CDS का पद समाप्त करके फील्ड मार्शल का पद कर दीजिए और उन्हें केयर टेकर PM बना दीजिए। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और रचा गया है कि ये नाजी गैंग और गुजराती गैंग है ना, न्यायपालिका को भी अपना बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है। हो गया है पूरा सब ये। अभी जो 53वें CJI बनेंगे उनकी भी स्थिति हमारे सामने स्पष्ट होती जा रही है। मामला बहुत ही गंभीर हो चुका है। और अब नया CJI 53वां CJI कौन होगा ये भी अब जनता तय करेगी। ये सरकार तय नहीं करेगी, जनता तय करेगी कि जो न्यायमूर्ति निष्पक्षता से निर्णय करते हो, जनता के साथ खड़े होते हो, सच्चा न्याय देते हो, साथ में नैतिकता की बातें करते हो, जिनका कोई अपना स्वार्थ नहीं होता है, ऐसा न्यायाधीश ही 53वां CJI होना चाहिए। और इसके लिए सबसे अच्छे न्यायाधीश के रूप में अभी महिला जो न्यायमूर्ति नागरत्ना जी हैं वो हैं। और एक बात और है, उनका तो कार्यकाल क्या 40 दिन का रहने वाला है, किंतु नहीं, जनता वैसा नहीं करेगी। कॉलेजियम और जनता मिलकर उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए करेगी। ये भी एक बात चल रही है। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। देश में अब जन क्रांति ने दस्तक दे दी है। दिल्ली की सड़कों पर क्रांति नजर आएगी, हर प्रदेश में क्रांति के स्वर नजर आएंगे, जनता सड़कों पर नजर आएगी। ये स्थिति होने वाली है इस देश की। जो ये बड़े हमने घातक समाचार हैं, ये जनहित वाले समाचार है, राष्ट्र रक्षा के समाचार हैं, हमने जो प्रस्तुत किए हैं वो आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।